स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। गुड़िया भाभी, कहने कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। किसी को शक नहीं होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, निकाल। नहीं अभी नहीं, बहुत लेट हो रहा है। मैं आपको टैक्सी में दे दूंगी, आप प्लीज पर्स में रख लेना। ठीक है, आप चलिए। अब गुड़िया कहाँ जा रही है तू? टोक दिया। जी हम सोनोग्राफी करवाने जा रहे हैं। इतनी सच के? जी मेरी पहली सोनोग्राफी है ना, वो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उनकी माँ कितनी एक्साइटेड थी। जी मैंने तो कैमरा भी लिया है, वो फोटो खिंचवाऊंगी मैं अपनी सोनोग्राफी के फोटो के साथ साथ। क्रेक। अच्छा जा। बेबी आप कहाँ जा रही हैं? मैं इनके साथ जा रही हूँ। बच्चे भी सोनोग्राफी के लिए साथ में जाने वाले थे ना? जी बच्चे बाद में आ रहे हिमल के साथ। बाद में? पर जाई मैंने और भी तो टेस्ट करवाने हैं ना। और वहाँ लंबी लाइन होगी, वेटिंग होगी ना क्लिनिक पर। तो वेटिंग करने के लिए आप हिमुल भाई को बोल दीजिए ना बेबी बेन। गुड़िया इस हाल में वेटिंग कैसे कर सकती है? मीनाक्षी भाभी आप खाना बनाइए ना, मोटा भाई अभी आते होंगे। टिफिन बनाइए फटाफट। अच्छा जो आ गया। अच्छा हुआ चली गई, वरना मुझे टेंशन हो जाता। मुझे तुसी टेंशन ना लो, आज हमें कोई नहीं रोक सकता बेबी बहन। या ते इस पार या ते उस पार। नहीं इस पार नहीं, सिर्फ उसी पार। हाँ जी, या ते उस पार या तो उसी पार। अब चले? हाँ फूल क्या तेरी मैयत पे लेके आ। चल क्या उधर जा, तेरे को दिखाता हूँ। इसको ना खाना भी ओ सत श्री अकाल परशुराम जी, तलवार साहब, ओ बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ। ओ जी आपने तो सब कुछ इतना जल्दी तय कर दिया कि हमें तो मौका ही नहीं मिला शादी में कुछ तैयारी करने का। और सब कुछ बहुत सुंदर है जी। एक मिनट, ओ बंद करो जी, बंद करो। ओ क्या है ये सब? वो आपकी इकलौती बिटिया रिमझिम की शादी है और यहाँ सब बैठ के आपस में ऐसी बातचीत कर रहे हैं जैसे किसी कोर्ट रूम में हो। और अभी कोई ऑर्डर करके भयानक सा केस शुरू हो जाना है। तलवार साहब गाना बजाना शुरू करवाओ जी। बजाएंगे लेकिन आप। ओ जी शादी में आए हैं, हमारी रिमझिम बिटिया की शादी है और आप लोग सब क्या देख रहे हो और बैठे हुए हो? और चलो जी उठो, उठो जी, डांस करो जी, डांस करो। और रिमझिम बिटिया की शादी है तलवार साहब। ओ जी आपको भी डांस करना पड़ेगा जी। और डांस तो डांस। बजाओ रे, बजाओ। कौन अच्छा जी, कभी भी। वैसे आप कौन? तलवार साहब, अब जान के अनजान क्यों बन रहे हो? पहले तो शादी में बुलाते हो और फिर पूछते हो कि हूँ कौन। बोलो तो मैं वापस चली जाऊँ। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था।
मजाक कर रहे थे तो फिर ठीक है। और नच्चो जी नच्चो, बिट्टी की शादी है। ये सुविधा इस नंबर पर उपलब्ध नहीं है। रिमझिम, हाँ बुआ। ये मोबाइल रखो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बुआ लेकिन तैयार तो मैं हो गई हूँ, और कितना तैयार हूँ। लेकिन ये सारे गहने तो पहने नहीं तुमने अभी तक। इतने सारे गहने पहनूंगी तो गहनों की फैक्ट्री लगूंगी बुआ। फैक्ट्री तो फैक्ट्री, आज विदाई तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी परशुराम ने मुझे सौंपी है। तुम्हें मेरा कहा तो मानना ही होगा, बुरा लगे तो बुरा। आज मैं तुम्हारे पीछे साए की तरह लगी रहूंगी जहां भी तुम जाओगी, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, समझी? चलो चल, खड़े यहाँ पे। ये बुआ मेरे सर पे बैठी रहेंगी तो मैं भागूंगी कैसे? हे भगवान, कुछ तो मदद कर। धूप धूप, हाँ। धूप धूप, हाँ। अरे इस वक्त ये इतनी धूप क्यों दिला रहा है बच्ची को? बच्ची की माँ आई नहीं बा। आएगी, उसने कहा है तो जरूर आएगी। चलो एक बार वो आ भी जाए बा, लेकिन हम उसे कहेंगे क्या? अरे प्रवीण, हम उससे पूछेंगे कि बच्ची को छोड़ा ही क्यों। मुझे लगता है कि शायद ये बच्ची बिना शादी के पैदा हुई है, या फिर लड़की पैदा हुई है इसीलिए घर वालों को प्रॉब्लम है। और अगर इसके परिवार को बच्ची से प्रॉब्लम है तो फिर उसके परिवार से भी मिलना पड़ेगा। अरे ऐसा हुआ तो उसके परिवार में पखेड़ा खड़ा होगा कि बात पुलिस तक पहुंची। अब वो तो होगा ही ना। कानून के रास्ते चलना है तो सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। और सच तो उस औरत के आने के बाद ही पता चलेगा। आने दो उसे। अजी, ऐसे ही हाथ ऊपर उठा के डांस कीजिए। बारात में भी डांस करना पड़ेगा जी। लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, जम के नाचेंगे जी। आओ, आओ, आओ। ये है कौन? कुछ ज्यादा ही उछल रही है। लगता है परशुराम जी को मुझ पर शक हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है जी। वाह जी वाह, क्या बजाते हैं ये लोग। बढ़िया जी बढ़िया। ओ, ये तो मुझे बारात के साथ आना चाहिए था, क्योंकि लड़के की बुआ जो ठहरी। हाँ, हो। अच्छा ऐसा, आप लड़के की बुआ हो। हाँ। और जब मुझे पता चला कि मेरे भतीजे की शादी जी। आपकी बेटी से हो रही है, तो मैं अपने आप को यहाँ जल्दी आने से रोक नहीं पा रही। बिल्कुल जाहिर है। मुझे इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने। मैंने तो सुना है कि आपने खाने के प्रबंध में भी कुछ हटके ही किया है। चाइनीज है या फिर इटालियन? अरे वो तो हर कोई करता है। हाँ, हमने तो अफ्रीकन डिशेस का बंदोबस्त भी किया है बुआ जी। जी, और उसमें से भी 2 स्पेशल डिशेस तो आपको खानी पड़ेगी। कौन कौन सी जी? दम आलू जिराफ हाँ? और ज़ेबरा मसाला। उनके मुंह में पानी आ गया जी। दम आलू जिराफ और ज़ेबरा मसाला, कमाल है तलवार साहब। इतना हटके तो बस आप ही सोच सकते हैं जी। आप तो मुझे शर्म। परशुराम जी, क्या है? बारात अभी तक नहीं आई। आधे घंटे के बाद मुहूर्त है। आप जाइए, तैयारी। यार, कहाँ रख दिया मैंने? सुबोध काका, आप निकले नहीं अभी तक? हेमल निकला बच्चों को लेकर। वो तो निकल ही रहे हैं, लेकिन आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? यार, मुझे अपना पुलिस का यूनिफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ, तूने देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने यही कमरे में रखा था। इस्त्री ढूंढने के लिए गया, वापस आए, उतने में यूनिफॉर्म गायब। मीनाक्षी काकी के हाथ में तो नहीं लग गया? इतनी
दिशा, ओ दिशा, कहाँ छुपी है? कराटी का तो लगा नहीं पड़ेगा। चल बाहर आ। अरे छुप मत दिशा। यहाँ भी नहीं है। अरे मीनाक्षी, हाँ? वो पुलिस की वर्दी थी, तुमने देखी है कहीं? अरे जिसकी दो यहाँ पे ऐसे जेबें थी, यहाँ पे सितारे थे। खाकी रंग की थी वो पुलिस की वर्दी? मीनाक्षी, वर्दी खाकी नहीं होगी तो लाल रंग की होगी क्या? ऐसी एक वर्दी देखी तो थी मैंने। हाँ, कहाँ है वो? जल्दी से दो ना। वो तो मैं इस्त्री करके परांजपे भाई साहब के घर दे आई। क्यों? क्यों? पुलिस की वर्दी थी तो परांजपे भाई साहब की ही होगी ना? हमारे घर में कौन है पुलिस? वो मेरी थी। आपकी? आपकी कैसे हुई? अरे मेरे नाटक की वर्दी थी वो, किराए पे लाया था मैं। मानी रे। क्या? मानो के पापा, वो वर्दी तो मैं परांजपे भाई साहब की बीवी को दे आई। वो बाहर जाने के लिए घर से निकल रही थी तब उसने झट से वर्दी अंदर रख दी और घर को मेरे सामने ताला मार दिया। मीनाक्षी, कभी कभी तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। परांजपे अपनी वर्दी यहाँ क्यों भेजेगा? इस्त्री करने के लिए। मीनाक्षी, कोई पड़ोसी शक्कर मांगने आए, दूध मांगने आए तो समझ में भी आता है। कोई अपने कपड़े इस्त्री करवाने पड़ोसी के यहाँ क्यों भेजेगा? क्यों? मंगू मौसी भी तो भेजती है। कभी कभी तो वो झूठे बर्तन भी भेजती है जो मैं धोकर उनको वापस भिजवा देती हूँ। अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा मुश्किल में तो और कौन आएगा? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या परांजपे की बीवी की। तुमने उसे वर्दी दी और उसने रख भी ली। वाह भगवान। सुबोध भाई, हेमल और बच्चे कहाँ हैं? आधे घंटे में मुहूर्त है। मैं मीनाक्षी परजाई बोल रही हूँ गुड़िया। कौन सा मुहूर्त? गुड़िया कह रही थी कि मुहूर्त निकला जा रहा है, बच्चों को लेकर आ जाओ। कौन से मुहूर्त की बात कर रही थी वो? सोनोग्राफी का मुहूर्त। मानो के पप्पा, क्षमा करना, मैं गरीब घर की ढब्बू हूँ, लेकिन इतनी भी ढब्बू नहीं हूँ। जब मैंने गुड़िया से पूछा कौन सा मुहूर्त, तो उसने फोन क्यों काट दिया? वो क्या रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा है मीनाक्षी। तुम खामखा, एक तो तुम्हारे चक्कर में मुझे दूसरे यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरा मन कहता है कि कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। तू बस चल। चलो चल। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मीनाक्षी भाभी, सुबोध भाई कहाँ है? हम लोग क्लिनिक के लिए जा रहे हैं, उनसे कहना वो भी आ जाए। वो भी साथ जाने वाले हैं? पर वो तो नाटक के लिए जाने वाले हैं ना? चले जाए, नाटक के लिए चले जाए, आ जाए ऐसा नहीं कहना है। नहीं नहीं नहीं, आप सबकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अभी गुड़िया फोन पे बता रही थी कि आधे घंटे बाद मुहूर्त है। सोनोग्राफी का मुहूर्त है ना? हाँ। हम वही जा रहे हैं। चलिए। मैं भी आऊं? नहीं। जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? केवल भाई आप ही चिल्लाए मुझ पर। मीनाक्षी भाभी, हमारे कहने का मतलब था आप हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि वहां लोग ज्यादा हो जाएंगे ना। मीनाक्षी काकी, ये आप काजल की डिब्बी लेकर क्यों घूम रही है? जाइए, मानव और दिशा को टीका लगाइए। जाइए जाइए। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए शायद माँ ने मुझे सिर पर नजर रखने को कहा है। अब देखिए माँ,
मैं कैसे नजर रखती हूँ सब पर? जो आ गया माँ, जो आ गया। अरे अरे धूप 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 धूप। बहुत टाइम लगा दिया आने में। एक मिनट रुक, डुक 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 डुक, धूप धूप धूप, डुक 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 डुक। ये कट्टू कितनी धूप देगा बच्ची को? बच्ची तो ऐसे पापड़ की तरह सूख जाएगी। अरे गट्टू, अब बस, बहुत धूप दे दी, हो गया। आप शांति रखो, अभी तो 15-20 मिनट ही हुए हैं ना, प्लीज। अरे इसको कोई समझाओ। प्रवीण तू जा, तू जा। धूप धूप धूप। धूप। गट्टू क्या कर रहा है तू? बच्ची लाल लाल हो जाएगी, इसे छांव में रख। हाँ अच्छा सुन, उसकी माँ है तो बार बार झाड़ियों की तरफ मत देखना, समझा? आज तो गट्टू की माँ से मिलके ही रहे। लीला, सबको पानी दे। लाई बा। क्या मिली गट्टू की मम्मी से? वो तो आई नहीं। वाह पानी। मुझे लगता है उसने हमें देख लिया होगा बा, इसलिए बाहर से ही भाग गई। गट्टू भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने गट्टू को प्रॉमिस किया ना कि मैं गुड पापा बनूंगा, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। अभी देखो, अभी मेरा मन बहुत करता है कि मैं फटाफट परंज तक के घर पे जाऊं और गट्टू को मिलूं, लेकिन फिर भी मैं अपने चेहरे पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखो, आप तो बहुत समझदार हैं गट्टू भाई। सचमुच आपके चेहरे पे नजर ही नहीं आ रहा कि आपको अंदर से कितनी तकलीफ हो रही है। आप तो बड़े हैं गट्टू भाई, इस वक्त आपको अपनी तकलीफ भुला के जिगर को संभालना होगा। आज रिमझिम की शादी है, सोचिए वो कितना मायूस हो रहा होगा। अरे हाँ, आज रिमझिम की शादी है। इस वक्त जिगर पर क्या बीत रही होगी, सचमुच जिगर ही जानता होगा। वाह, मैं बेस्ट पप्पा हूँ। मुझको मेरी बच्ची के बारे में सब मालूम पड़ता है। ऐसा क्या है, इट मींस की दूधू चाहिए, और ऐसा क्या, इट मींस की सुसु। वो गट्टू की छोटी है, कुछ बोल भी नहीं सकती, फिर भी मुझको मालूम पड़ता है। और जिगर इतना बड़ा हो गया है तो भी लीला भाभी को कुछ मालूम नहीं पड़ता उसके बारे में। क्या मालूम नहीं पड़ता? लीला भाभी ने ऐसा बोला ना कि रिमझिम की शादी हो गई है, तो जिगर ऐसा हो गया है। लेकिन जिगर ऐसा नहीं है। जिगर तो सुबह से ऐसा है। और है ना, बेबी ने ऐसा भी पूछा था, ऐसा कोनी मार के, क्या लीला, बेबी कहाँ है? पता नहीं, मैं भी दोपहर से ढूंढ रही हूँ, किसी का पता नहीं है बा। मीनाक्षी नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं तो जैसे किसी खंडर में घूम रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। प्रवीण, जिगर को बुला। बाप खामखा शक कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कब से लग रहा है कुछ पक रहा है। लीला, जिगर कहाँ है? ना बराबर। चलो अभी यहाँ से सब अलग अलग। हाँ। पापा, यहीं पे हंगामा करना है ना? मैं चुप रहे, अंदर चल, मैं समझाता हूँ। नहीं, मैं समझाऊंगी, मुझे ज्यादा पता है। कहा ना मैं समझाता हूँ। नहीं, मैं समझाऊंगी। चलो चल चल चल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।